राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और वीडियो है सैटरडे का, यानी कि सैटरडे को अपनी कुल माता के मंदिर आ गई थी और यहाँ पर अपनी कुल माता की पूजा कर ली थी। और आज गाइज मैं बताऊँ, आज है वरमावस भी है। तो अपनी कुल माता की पूजा करके आ चुके थे और फिर इसके बाद की थी हमने भैरव बाबा की पूजा। और गाइज मैं बताऊँ कि आज वरमावस है, तो सबसे पहले तो सभी को वरमावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मावस भी थी तो फिर सोचा कि चलो खीर बनाते हैं। तो खीर यहाँ पे मैंने सेवई वाली बना दी थी, जो एकदम पतली वाली आती है ना वो। और फिर मैंने मतलब कि ठाकुर जी को भोग का तो मैं बहाना ढूंढती हूँ गाइज। मैं बताऊँ ठाकुर जी के भोग के लिए तो मैं सुबह कुछ ना कुछ, मेरे को लगता है नहीं ठाकुर जी का भोग है ना स्पेशल होना चाहिए। और जैसे कि कहते हैं ना कि अपने लिए तो हम लोग कुछ भी खाओ, लेकिन है ना कुछ भी खाने से मतलब ये है कि आप है ना कुछ भी बनाओ, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे चीला भी बना रही हूँ गाइज मैं। और वरमावस की पूजा हमारे यहाँ वैसे होती नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं वरमावस है और ये व्रत भी अपने पति के लिए रखा जाता है, पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो मतलब भाव तो अपने सभी के, जो कहते हैं ना कि महिलाओं के यही होते हैं, जो भी पूजा पाठ वो करती हैं तो अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए ही करती हैं वो। तो यहाँ पे बस आटे में ना थोड़ी सी है ना चीनी डाल दी थी और इसके बाद है ना, तो पहला वाला चीला तो मैंने देसी घी का बनाया था ठाकुर जी के लिए, बाकी चीले ना सब मैंने सरसों वाले तेल के बनाए थे। और यहाँ पे बस सूखे आलू की सब्जी बना दी थी, क्योंकि ना इससे मैंने कहा चीले और सूखे आलू की सब्जी अच्छी लगेंगे खाने में। राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है वर अमावस, तो सभी को वर अमावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइज ये थाली आई है मेरी जेठानी जी के यहाँ से आई है, क्योंकि वो वर अमावस का व्रत रखती है ना, तो वो ये खाना बनाया है उन्होंने। लक्की पापा भी मशीन में लगे हुए हैं, लक्की पापा भी मशीन में लग रहे हैं। खाना हमारे यहाँ भी बन गया है। और मतलब जेठानी जी भी मतलब वो व्रत रखती है, और अभी मैं नहीं रखती। मतलब कहने का मतलब ये कि हम लोगों के ससुराल में व्रत रखा नहीं जाता था ये वाला। मेरी जेठानी जी ने अभी मतलब कुछ सालों पहले ही उठाया है उन्होंने। और मैंने मम्मी से पूछा था तो उन्होंने मेरे से मना कर दिया था, तो फिर मैंने नहीं रखा। उन्होंने कि नहीं हम लोग नहीं रहते हैं, तो फिर नहीं उठाया मैंने। वैसे ये है कि भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा व्रत है। पूजा मतलब आप व्रत रखो या ना रखो, लेकिन कहते हैं ना कि पति के लिए होता है, तो भगवान से तो हर वक्त हर क्षण एक महिला अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए मांगती है। तो मैं भी अपनी कुल माता के मंदिर पूजा करके आई हूँ। और आज है ना वटमावस थी ना, तो इतनी मतलब अच्छा लग रहा था, मेरी खुशी हो रही थी कि मतलब जब सैटरडे के दिन कोई भी त्यौहार पड़ता है ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है और मैं मौके ढूंढती हूँ अपनी कुल माता पर जाने के। मुझे इतना अच्छा लगता है गाइस, मैं बताऊँ कि मतलब मुझे लगता है कि कोई भी त्यौहार हो ना, सैटरडे के दिन अगर पड़ता है, मंडे के दिन पड़ता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दिन तो सारे भगवान के हैं, चलिए कोई बात नहीं है। और अभी है ना सुरभि तो स्कूल गई है, लव नहीं गया है। खाना तो सब मेरा भी बन गया है। मम्मी के लिए देखिए मैंने टिफ़िन पैक करके रख दिया है। अब लव के पापा जा, खीर रख दी है और एक में चीले रख दी हैं की सब्जी। मतलब फ्रिज में रख दूँगी, जब जाएंगे ना तभी रख दूँगी। तो गाइस 4 बज चुके हैं और लव ट्यूशन चला गया है। लव और रौनक दोनों जाते हैं। क्या तो गाइज मैं बताऊँ कि फिर ये खीरे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि कट कर लूँ, क्योंकि लव के पापा है ना जब कोई चीज़ रखी हुई देखती है ना, तो फिर उनको बहुत गुस्सा आती है। वो कहते हैं कि मतलब कि तुम लोग खा नहीं सकते हो, तो उनको गुस्सा आती है। तो फिर मैंने सोचा कि अब अरे यार 2 मिनट रुक जाए, काट तो रही हूँ। नहीं ऐसे ही दे दो।
गाइस मैं बताऊँ, मैं वही तो बोल रही हूँ कि काटता कोई नहीं है और बस पीछे वाला सही है, अच्छा है वो। तो मतलब हाथ धुला हुआ धुल के रख दिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि काट दो ना तो खा लिए जाते हैं, वरना है ना रखे रहते हैं, वही है। तो मैं काट के रख दे रही। और ये आज सैटरडे है ना, तो फिर हम लोग जाएंगे, रिको जाएंगे। फिर कल है ना, फिर हम कल आएंगे नहीं मंडे को, कल मंडे को वहीं, वो संडे को कल वहीं रहेंगे, फिर मंडे को आएंगे। और मुझे लगता है कि शायद लक्ष्मी की छुट्टियाँ हो गई ना बच्चे तुम्हारी? हाँ छुट्टियाँ हो गई ना तुम लोगों की? मैसेज आ जाएगा, इनकी छुट्टियाँ हो जाएंगी तो फिर ये है कि रिको जाना आना होता रहेगा। क्योंकि सुबह क्या होता है कि मैं बताऊँ, 7 बजे 7:30 के स्कूल हैं, और फिर 4 बजे फिर लब को ट्यूशन जाना होता है, मतलब 3:30 बजे निकल जाता है लब ट्यूशन। तो वहाँ से है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सुबह मुश्किल हो जाता है वहाँ से, तो दूर ज़्यादा पड़ जाता है। कहने का मतलब ये, यहाँ से तो बच्चे अगर जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होती घर से, यहाँ से वहाँ से हमारे लिए यहाँ दूर पड़ता है। और यहाँ से तो पूरा सारा काम यहीं का है, लब के पापा की डेयरी यहीं पर, मेरा पार्लर यहीं पर, बच्चों के स्कूल यहीं पर, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता है। अभी मम्मी के पास जाना है आज। मम्मी की तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब सी थी कई दिन से, अब तो थोड़ा आराम है। बीच में मैं गई थी, रिको गई थी मम्मी के। और एक दिन मेरे भाई, मतलब उस दिन मम्मी का और भैया का भी कॉल आ गया था कि बच्चों की छुट्टी हो जाए तो तू आ जाइए। लेकिन सच बताऊँ गाइस, अभी गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे मतलब बेस्ट है ना अपना घर होता है। अब मतलब मैं बता रही हूँ, अपना घर तो वो भी है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है। खा लो, काला नमक डाल दे। नमक भी ख़त्म हो गया, काला रिको में भी हो, यहाँ भी। मैं सोच रही हूँ कि साबुत नमक मंगा कर उसको है ना पीस के तब यूज़ करो। साबुत चीज़ें अगर मंगाते हैं ना तो वो ज़्यादा सही रहती है। फिर चढ़ गया होता है ये वाली है, मेरे दांत है ना निकल गया है, बहुत पहले निकलवा दिया था, दर्द हुआ था। और यहाँ पे गाइस लगभग है ना 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा था, तभी मेरे पार्लर पर आ गए थे कस्टमर, और मैं रिको जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि है ना हमें प्रसाद चढ़ाना था बजरंगी बाबा के मंदिर पे, तो फिर हमें जल्दी जाना था, वरना वैसे तो मैं देर में जाती। तो यहाँ पर बस थ्रेडिंग कर दी थी। सुबह मेरे पैरों के पास मत बैठे। तो गाइस मैं बताऊँ कि रिको आ चुके हैं, तो सुरभि ने ना पैक लगा लिया है, ये देखिए ऑयल एब्जॉर्ब करने वाला। और मेरे को खांसी हो रही है गाइस, मैं बताऊँ मैंने बहुत चिल्ड पानी पिया है। आपका मुंह पीला पीला लग रहा है। तो तुम गौर से मुझे देखते नहीं हो ना, इसलिए गौर से देखते ना, तब माँ आपके ये हो रहा है, माँ आपके वो हो रहा है। ब्लीच करी थी? नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। पीला पीला मुंह हो रहा है इनका। तो कहने का मतलब ये है, आज तो साबुन से भी नहीं मुंह साफ किया गाइस। मैं बताऊँ कभी कभी ऐसा होता है, बाथरूम में से साबुन मेरे बच्चे लेके पार्लर में चले गए। किस किस के साथ ऐसा होता है, हम लोगों के साथ ऐसा अक्सर ऐसा होता है। मेरे साथ में पेस्ट करने बैठती हूँ तो पेस्ट, बच्चे ऐसे हैं पेस्ट लेके ना पार्लर में रखे आते हैं। तो इसको पार्लर में ना करना इजी होता है, क्योंकि मतलब तुम उधर ही सिंक लगी है, उधर ही करो एंड धो दो ब्रश को, वो चीज़ इजी है। अरे ना बाथरूम पे मैं नल। मंदिर पर हम गए, बजरंगी बाबा के मंदिर, सैटरडे था, फिर हम लोग आए थे स्पेशल। तो गाइज मैं आपको बताऊँ, हम लोग है ना अब आते हैं तो हमारे रास्ते में बजरंगी बाबा का मंदिर पड़ता है, मैं आपको बताऊँ। तो फिर
हम आते हैं तो जाते हैं। और यहाँ से जब मंडे को पूजा करनी हो तो पास में हमारे मंदिर है, तो दिक्कत नहीं होती है गाइस। मैं बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मंदिर जाने के लिए हमें स्पेशल टाइम निकालना हो, भगवान ने मौका दिया है तो वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो बस घर से आए, प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ाया बाबा को, उसके बाद फिर यहाँ आ गए। फिर मम्मी के पैर मतलब तेल लगाया, पैरों में तेल लगाया। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब सी हो रही थी, वरना मैं अब आती। लब नहीं आए, लब घर पर है। तो फिर मैंने सुरभि से बोला, मैं सुरभि 1-2 रील्स बना दे हमारी। लब के पापा चले गए डेयरी, मैं सुरभि मम्मी है ना, मतलब तेल लगा दिया। तो मम्मी बोल रही है कि तुम, मैंने कहा वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, तो मम्मी ने तुम चले जाओ। तो मैं इधर आ गई, सुरभि और हम, तब तक हम अपनी रील्स बनाते हैं। ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। आज मैंने ब्लू वाली वीडियो ला दी, तो मुझे अच्छी लगती है ब्लू वाली वीडियो। और इसके बाद गाइस आपसे मिल रहे हैं संडे की शाम को मिल रहा है, क्योंकि फिर सुबह ब्लॉग बनाया नहीं था हमने, क्योंकि सुबह थोड़ा सा लब के पापा ने और जीजी ने नल का काम किया था, तो फिर वो हमने ब्लॉग बनाया नहीं था। और अभी आपसे शाम को मिल रहे हैं। दीपक रख दिया था इधर, पिकॉक आ गए थे, तो उनको है ना फिर शाम को है ना रोटियाँ खिलाई थी, तो थोड़े छोटा छोटा पीस करके खिलाना पड़ता है। तो इस तरह से वो इधर से उधर घूम रहे थे गाइस। तो बस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम। दीदी मांग रही है, दीदी कह रही है